दोस्तों, मणिपुर ने पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की तरफ निहारा, स्थिति बिगड़ती चली गई। कानून व्यवस्था बिल्कुल हाथ से निकलती चली गई। फिर उम्मीद लगाई कि गृह मंत्री अमित शाह जी सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं, उनको ज्यादा जानकारी होगी। एक हफ्ते में वो मणिपुर की हिंसा को शांत कर देंगे, लेकिन फिर भी स्थिति बिगड़ती चली गई। अब प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद लगाए, स्थिति दिन पर दिन और ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है। यानी मोदी जी ने प्रधानमंत्री होने के नाते मणिपुर की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा, और बाकी मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने क्या कोशिशें की, क्या रंग लाई, वो सबने देखा। अब जब विपक्षी नेताओं में से पहली बार पहले नेता राहुल गांधी मणिपुर में जारी हिंसा के बीच मणिपुर का दौरा करने जा रहे हैं, तो बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं दोस्तों कि राहुल गांधी किस हैसियत से मणिपुर जा रहे हैं। ये शब्द हैं उनके, बीजेपी के नेताओं के। दोस्तों, राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर बीजेपी के नेताओं की जो बौखलाहट है वो किस तरीके से दिखाई दी है, कैसे ट्वीट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है, और अबू फैसल के दिल की गहराइयों से आप लोगों को ईद उल अज़हा, जो कि आज आखिरी दिन भी हो चुका है, आज चौथा दिन है। बहरल केफ मिडल ईस्ट में तो 5वां दिन है, लेकिन फिर भी मैं मुबारकबाद दूंगा जिस तरीके से पुरअमन तरीके से जो हमारे कुर्बानियाँ और हमारी ईद मुकम्मल हुई। हालांकि इन खबीस के बच्चों को बड़ी खुजली हो रही थी, बड़ा दर्द हो रहा था, बड़ा लगड़े जा रहे थे, लेकिन उखाड़ नहीं सके। हमेशा के वैसा गंदगी लाख फैलाने की कोशिश करे, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। बहरहाल इन्हों जब करते रहेंगे इंशाअल्लाह हम, और पर अमन तरीक़े से और दबा के क़ुरबानी देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आप लोगों के क़ुरबानियों को, आप लोगों की दुआओं को, आप लोगों की इबादतों को कबूल फरमाए, और हज्जाज को जो हज करें अल्लाह उनके हजों को कबूल फरमाए और उनकी दुआओं को कबूल फरमाए, और अल्लाह हमारे को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हर आबा से, हर शर से हमको महफूज रखे, ख़ास कर इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिचरों की माबलिचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज रखे। अल्लाह अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। और ईद सईद है, कुल आम व अंतुम बखैर, ईद का मुबारक, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना मिनकुम। बहरहाल बहरल केफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ईद तो अब ख़त्म हो चुकी है। माशाअल्लाह दबा के क़ुरबानी हुई, और माशाअल्लाह ये साल तो तकरीबन 11-12 साल का रिकॉर्ड पीछे का तोड़ चुके हैं। जिस तरीक़े से दबा के जो हुई है, बड़ों की, बड़े की, छोटे की दबा के हुई है माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे को ऐसे ही तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारे मुशाकिल और हमारी तंगी को दूर फरमाए। अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, और ऐसे ही हमको ताक़त बख्शे, ऐसे क़ुरबानी हर साल देने की इंशाअल्लाह, और इजाफ़ा करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये देखिए आपने 1 मिनट 8 सेकंड का मैंने रखा मणिपुर का, ताकि आप लोग देखो समझो कितनी गंदगी फैली हुई है। क्योंकि ये लोग इंसानों की जानों को जानवरों से बदतर समझे हुए हैं, जबकि इनको दर्द जानवरों का होता है। ये गौ रक्षकों को इसके ऊपर बोलना नहीं होता, इसके ऊपर कोई कानून बनाना नहीं होता। गंदगी फैलाना, जहर बर्पा करना, जहर फैलाना इनका ये काम है। ये इनका नस्ल ही है, गंदी है भाई। ये टट्टी खाने वाले हैं, ये गोबर में हीरा ढूंढने वाले, डायमंड ढूंढने वाले, मूत्र पीने वाले, तो इनकी ये औकात है। लेकिन इससे हमको कोई फ़र्क पड़ने का नहीं है। हम कल भी मुत्तहीद थे, मुनज़्ज़म थे, इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेंगे। इनकी गंदगी का, इनकी जहर फैलाने का जो काम करते हैं ये लोग, इंशाअल्लाह हम पर अमन तरीक़े से ये चीज़ों का ख़ात्मा करेंगे। बहरल केफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे देश का प्रधानमंत्री देखो आजू बाजू में कुछ होता है तो कितना फ़िक्रमंद हो जाता है, यानी दिखावे के लिए कि ये कितना फ़िक्रमंद है। देखिए कितने जाने गए हैं, कितने जाने कटे हैं, कितने औरतों के गले कटे हैं, सीने कटे हैं, मासूम बच्चियों की इज्जतें लूटी है, किस तरीक़े से खूनी खेल खेला जा रहा है, दरिंदगी मचाई जा रही है। लेकिन ये अभी तक कोई ट्वीट तक नहीं करा भाई, जबकि देश का जो है सो यानी प्रधानमंत्री है, इसको सबसे ज़्यादा फिक्र इसको होना चाहिए था, लेकिन एक पैसे की भी फिक्र नहीं है उसको। ये सिर्फ आंख बंद करके
और कान के अंदर रुई डाल लेके बैठे हुए, मुंह बंद कर लेके सी लेके बैठे हुए, गूंगे भी हो चुके हैं, बहरे भी हो चुके हैं, अंधे भी हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला इनको वाक़ई हकीकत में गूंगे भी कर दे, अंधे भी कर दे, बहरे भी कर दे। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, बराबर वो गरजती है। कितने घरें उजड़े हैं, कितने लोग अपने घरों को छोड़कर निकल चुके हैं। ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ये लोग। इनके पीछे बड़ा हाथ ये लोगों का, ये इन्हों कराए सोए तो इन्हों अब यानी क्यों दिखावे के तौर पे भी कम से कम तकलीफ इनको नहीं हो रही है, तकलीफ तक महसूस नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये तक नहीं बोल रहे हैं कि ये चीज़ रोको, ये चीज़ बंद करो। कितने जाने लेंगे, ये खून बहा रहे हैं। किसका खून बह रहा है? ये एक हिंदुस्तानी का, एक भारतीय का बह रहा है। ये भारत की बेटी की, भारत की माँ के, भारत का भाई, भारत का बेटा। लेकिन इनको ये चीज़ की तकलीफ नहीं है। इनके मकसद में यही है कि किसी तरीके से वहाँ पे ये सफाया चाहिए, वहाँ पे जो है मुसलमान ख़त्म होना चाहिए, क्रिश्चियन ख़त्म होना चाहिए, दलित ख़त्म होना चाहिए, और इनकी जो ज़ात है, इनकी जो नस्लें हैं, जो जिसको मानते हैं वो होना चाहिए बस। इसीलिए किसी की परवाह नहीं है इनको, लेकिन इससे फ़र्क पड़ने का नहीं है। अब इसको बड़ी तकलीफ हुई कांग्रेस के राहुल गांधी को। वो जैसे ही यहाँ पे आने की बात की, मणिपुर अभी पहुँचा भी नहीं, वो सिर्फ जाने का उसका प्रोग्राम तय हुआ, होते ही जो है सो ये अनभक्तों की और जितने भाजपा बीजेपी के लीडर है कि कौन सी हैसियत से और कौन से हक से वो मणिपुर आ रहा है राहुल गांधी बोल के, बड़ा जो है सो इनको चुभी ये बात। इनको ये बता दूं मैं, अरे कमबख्त हो, अरे कटलो, अरे निपल हो, अरे गंदी नस्ल के जानवर हो, अरे लिंडो सुनो, उन्हें भी एक भारतीय एक इंडियन है। जिस तरीके से गंद मचे हुआ है वो अपनी तरफ से बराबर आएगा और उन्हें होने वाला देश का प्राइम मिनिस्टर है इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे। तुम उसके ऊपर लाख पाबंदियां आयद करो, लाख गंदगी फैलाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब कांग्रेस और कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली जब पार्टियां आ जाएगी तो राहुल गांधी सबसे बड़ा चेहरा है प्राइम मिनिस्टर बनने का। ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है। जब अपने आप ये गंदगी जो मचा के रखे हैं अपने आप ख़त्म हो जाएगी, अपने आप ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, तो राहुल गांधी जैसा ही आने का ऐलान किया, वहाँ पे जो प्रोग्राम उसका तैयार हुआ, बड़ी इनको तकलीफ़ पहुँची, बड़ी इनके दुमों पे पाँव रखा गया, इनके सीनों पे सापे लौटे गए, क्योंकि उसको मालूम है जिस तरीके से कर्नाटक में जो इनका मुंह काला हुआ, इनका जो सफाया हुआ, अब मणिपुर भी जाएंगे, वहाँ पे लोगों की मदद करेंगे, वहाँ पे एक सही तरीके से लोगों में एक वो पैदा होगा, एक भरोसा बनेगा और वहाँ के हालात काबू पाए जाएंगे, जो कि इनको नापसंद है वो चीज़, इनको बर्दाश्त नहीं है वो चीज़। इनका काम है गंद मचाना, गंद फैलाना, गंदगी बर्पा करना। लेकिन राहुल गांधी ने खुले तौर पर जवाब तो नहीं दिया वो लोगों को, लेकिन वो अपना प्रोग्राम बिल्कुल तैयार रखा है और बहुत जल्द हो सकता कल या परसों वो मणिपुर भी पहुंच जाएंगे। मणिपुर में जिस तरीके से हो सकता सबकी मदद करेंगे। और ये जो इनका घिनौनी चेहरा है सब अवाम के तो सामने आ चुका है। अब इनका सफाया तो मणिपुर से लगभग तय है, क्योंकि जितनी जाने गई है उधर, जितना खून बहा है उधर मासूमों का, आप लोग अच्छी तरह जानते भी हैं, देखे भी हैं और वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से। अब इन्हों कहीं पे भी सारे देश के अंदर, चाहे कौन सा भी स्टेट हो, ना इन्हों बच सकते, ना कोई चांस है इनका बचने का, क्योंकि इनकी गंदगी इतनी बढ़ चुकी है, इनका जहर इतना बढ़ चुका है। अब सारे देशवासी वाकिफ़ हो चुके हैं, इसलिए अब इनका हर चीज़ का माकूल जवाब, मुँहतोड़ जवाब इनको खुद मिल रहा है और ऐसे ही मिलते रहेगा और इनका दिश से सफाया होगा। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए और सारे मिलजुल के रहिए। अपने देश का सोचिए। आज है बुरे हालात, कल नहीं होंगे। आज है महंगाई, कल नहीं होगी। आज है बेरोज़गारी, कल नहीं होगी। ये बेरोज़गारी क्यों है?
ये सारी चीज़ों का तो इल्म है हमको, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। कितने अच्छे दिन आए हैं आप लोगों के, कितने अच्छे दिन आए हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है इन अच्छे दिनों की। ये अच्छे दिनों को पकड़ के रखो, जाने मत दो हाथ से, हमेशा अपने दिमागों में ताज़ा रखो। बेटी भी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कितने बेटियां पढ़ी है, कितने बेटियां उजड़ी है, ये सारी चीज़ों का हिसाब तुमको टाइम पे आने पे देना है। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।